हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भाई जो अपना भाई फुसीग्रो ने अपना डोमेन एक्सपेंस कर लिया था और भाई उस चिट वाले आदमी को वहीं मारेगा। पर यहाँ पे भाई कुत्तों की हालत हो जाएगी भाई अपने फुसीग्रो के भी, पर वो जीतेगा। तो चलिए भाई एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में सिर्फ लड़ाई है और लास्ट में वो ट्विस्ट है जिसके लिए लोग तरसते हैं। एपिसोड की शुरुआत में भाई फुसीग्रो अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है और यहाँ पर वो चिट वाला आदमी सोचता है वो उसके डोमेन से आराम से बच सकता है, तो अपना एक सर्किट बास्केट जैसा बोर्ड बना लेता है जिसमें वो सोचता है आराम से बच जाएगा। पर भाई डोमेन में भाई फुसीग्रो अपने शिकिगामी को लाकर उसे उस सर्किट से बाहर निकाल लेता है और भाई साहब बाहर निकालने के बाद फुसीग्रो से इतना धोता है जितना कि वो जिंदगी में नहीं धोआ होगा। उसकी लहंगे जैसी ड्रेस भाई इधर उधर होने लगी। वो सोचता है मेरे साथ क्या हो रहा है, अब तेरे साथ वो सोचता है मेरे साथ क्या हो रहा है भाई, चूते वो तेरे साथ बलात्कार कर रहा है। मैं फुसीग्रो भाई वो तो कितना कुत्ते की तरह मार रहा है, उसे निकाल के भाई। तुम्हें तो पता ही होगा कि फुसीग्रो का डोमेन भाई अधूरा है, फिर भी भाई उसके अंदर डोमेन के अंदर भाई उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी इस ताकत को बढ़ता हुआ भाई वो चिट वाला आदमी बहुत ज्यादा महसूस कर लेता है। भाई फुसीग्रो से एक भी मौका नहीं देता अपनी चिट निकालने के लिए। मारपीट हो जाने के कारण वो चिट वाला आदमी वहां से निकल जाता है और कहता है मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। पर जब ही अचानक फिर से भाई फुसीग्रो आता है और उस पर दह घुसन हवा में उड़ा के इतना पीटता है उसके सारे चिटे, या फिर ये उसके सारे लहंगे के चिटे भाई उखड़ते हुए इधर उधर गिरती रहती है। भाई उसे संभालने तक का मौका नहीं मिलता भाई तब पेलता है भाई सब फुसीग्रो, क्या ही बताएं। और थोड़ी देर के बाद भाई जो चिट वाला आदमी रहता है फुसीग्रो की टेक्निक को धीरे धीरे समझने लगता है। भाई जो चिट वाला आदमी होता है इतनी पिटाई हो जाने के बाद भाई वो धीरे धीरे भाई फुसीग्रो की टेक्निक को समझने लगता है। उसे लगता है कि ये डोमेन में भाई अगर मैं नीचे पैर रखा तो मैं डूब जाऊंगा, पर नहीं, वो समझ जाता है कि इस डोमेन में भाई कोई डूबता नहीं है, वही डूबेगा। मतलब एक तरह से चिट वाले आदमी को ऐसा लगता है कि वो इसके डोमेन में खो चुका है, वो ना फुसीग्रो को ढूंढ पा रहा है ना कुछ। फिर एकदम से उसमें दिमाग आता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी टेक्निक को यूज करूंगा। तो धीरे धीरे फुसीग्रो की टेक्निक को समझ आता है। फिर एकदम से वो 3 कारें बुलाता है जिससे कि उसका वजन बढ़ जाता है और एकदम से वो फुसीग्रो को देख लेता है। वो वहां पर बैठ के भाई अपने डोमेन को कंट्रोल कर रहा था। तभी कहता है मुझे पता चल गया था कि जो तुम्हारा डोमेन है वो चीजों के वजन को सह नहीं पाता, तो इसलिए मैंने 3 कार बुलाई, यानी कि 3 टन वजन अब तुम्हारे कंधों पर है। और थोड़ी देर के बाद मैं अपने आप को रिकार्नेशन करके एकदम से फ्रेश फील होकर मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी भाई वो कहता है तेरा दिमाग घुटनों में है क्या। तभी अपना फुसीग्रो कहता है तेरा दिमाग घुटनों में है क्या, क्योंकि भाई फुसीग्रो है ना इतना बड़ा एलिफेंट बुला देता है, बल्कि भाई फुसीग्रो के कंधों पे 3 कारों का वजन है और इतने बड़े एलिफेंट का वजन वो सीधा भाई चिट वाले आदमी के ऊपर मारता है। वो पूरा एलिफेंट का वजन फुसीग्रो पर भी आता है। कहने के बाद वो अपना भाई शिकिगामी को बुलाता है और भाई चिट वाले आदमी के ऊपर एकदम से इतना बड़ा एलिफेंट गिरता है और भाई फुसीग्रो की हालत बड़ी बेकार हो जाती है। पर उससे बेकार हालत भाई उसकी होती है चिट वाले आदमी की। भाई वो कहता है ये इतना वजन कैसे उठा सकता है, अगर मैं थोड़ी देर होल्ड नहीं करा तो मैं मारा जाऊंगा। और भाई फुसीग्रो भाई यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था और यहाँ पे जो भाई चिट वाला आदमी था भाई तब वजन उठाने के बाद भाई उसके हाथ और पैर की हड्डियां चटक चुकी थी, पर वो ना चाहते हुए भी अपनी टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके हाथ में बहुत वजन था। और यहाँ पे फुसीग्रो की भाई हालत बेकार थी। पर थोड़ी देर के बाद वो अपने जैसे तैसे कोशिश करके चिट वाला आदमी अपने चिटों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं पकड़ पाएगा। मुझे पता है वो आदमी पकड़ लेता है, पर यहाँ पर फुसीग्रो की हालत बदतर से बदतर होती जा रही थी क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारा वजन था। फिर चिट वाला आदमी जल्दी से अपनी चिट पकड़ता है और जैसे अपनी टेक्निक को यूज करता है उससे पहले वो एकदम से पानी के अंदर डूब जाता है। जब वो पानी के अंदर डूबता है तो कहता है ये क्या, मैं डूब रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया, लगता है मेरे अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने में थोड़ा लेट हो गया। पर जब एकदम से भाई फुसीग्रो वो डोमेन में तय वजह हमें फुसीग्रो को दिखाया जाता है जो कि अभी भी भाई एलिफेंट और 3 कारों का वजन संभाले हुए, और वो कहता है बस थोड़ी देर। पर जब वो चिट वाला आदमी भाई बाहर आया था अपनी उसी कारों पर, जो भाई चिट वाले आदमी ने भाई अपनी 3 कारें डाली थी ना डोमेन में जिससे कि फुसीग्रो के ऊपर वजन बढ़ सके, वही कारें भाई उसे बचा के निकालते हैं। क्योंकि भाई चिट वाले आदमी के भाई कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा वो गायब नहीं होंगे। तो भाई उन्हें तक ऑर्डर नहीं देता कारों को तो गायब नहीं हुए, तो इसलिए उन्हें कार से मदद मांगी तो कारों से ऊपर लाके रख देते। तो सारी चीजें भाई फुसीग्रो को बता रहा था और फुसीग्रो ऊपर भाई इतना वजन हो जाने के कारण वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और कह रहा है। और चिट वाला आदमी कहता है अब तुम्हें मैं इजी तरीके से मार दूंगा। एकदम से चिट दिखाता है, फिर से वो रिक्रिएट करता है और इस बार उसकी टेक्निक भाई हो जाती है कामयाब और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भाई लाता है और कहता है तुम्हारे ऊपर वैसे इतना सारा वजन है और इस बिल्डिंग का वजन डलते ही तुम्हारे शरीर के चीतड़े हो जाएंगे। तब वो हंस के कह रहा था, तभी भाई एकदम से अचानक से वो इस बार असली पानी में गिर जाता है। अब भाई चिट वाला आदमी इस बार असली पानी में गिर जाता है जो कि फुसीग्रो का शुरू से प्लान था, क्योंकि उसे पता जब तक इसकी चिट भीगेगी नहीं तब तक ये साला हार नहीं मानने का। और इस बार वो इसे पानी में भिगा देता है। पानी में गिरता है भाई साहब वो एकदम से सोचता है ये कहने मुझे दबोच लिया पानी के अंदर ही, वो उसे छोड़ नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है का डोमेन ने अपना डोमेन तो कब का बंद कर दिया था, ये एक स्विमिंग पूल था। और हमें यहाँ पता चलता है कि भाई साहब जो चिटे वाला आदमी था उन्होंने फुसीग्रो का पीछा करके गलत किया, क्योंकि फुसीग्रो को पता था
कि एक जिम है और जिम के नीचे एक स्विमिंग पूल है, तो भाई ने वही जगह चुनी और उसे पता था कि ऐसी हरकतें कर सकता है वो चिट वाला आदमी। भाई मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक सारा का सारा स्ट्रेटेजी फुसिगिरो की थी और उसी स्ट्रेटेजी में भाई वो चिट वाला आदमी फंसता चला गया। इस बात का भाई एहसास हो जाता है चिट वाले को, पर अब क्या उसकी सारी चिट्ठी भीग चुकी थी, अब वो भाई ना चाहते हुए भी अपने टेक्निक को यूज नहीं कर सकता था। तभी फुसिगिरो कहता है अब तो तू बेकार है, अब तो मैं तुझे मार दूंगा। तभी कहता है चलो हैंड टू हैंड फाइट करके देखते हैं तुम क्या ही कर लोगे, तुम अपने शिकिगामी तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि तुम ही बहुत ज्यादा जख्मी हो। इतना कहने के बाद वो दोनों भाई वहाँ पे कुत्तों की तरह लड़ते हैं, पर यहाँ पे जो अपना फुसिगिरो रहता है एकदम से अपना डॉग वाला शिकिगामी बुलाने की कोशिश करता है, पर वो चिट वाला आदमी उसे मौका नहीं देता। पर एकदम से जब उसे मौका मिलता है वो अपने डॉग को बुलाता है और उस चिट वाले आदमी को बीच में से चीर देता है। अब ये देख के भाई साहब वो चिट वाले आदमी का तो खेल खत्म हो जाता है। फुसिगिरो कहता है तुझे क्या लगा तू मेरे शिकिगामी कुत्तों को डॉग को इतनी आसानी से मार देगा, वो इतने कमजोर है? क्योंकि भाई हमें पता है शुरुआत में भाई जो इससे पिछले वाले एपिसोड में इस चिट वाले आदमी ने ना भाई जो शिकिगामी का डॉग उसको मार दिया था, उसे लगा कि ये मर गया वापस नहीं आएगा, पर उसे नहीं पता वो फुसिगिरो है भाई। अब उस पर तक घातक हमला हो जाने के बाद और भाई फुसिगिरो की बात सुनने का तो समझ में आ जाता है कि इस लड़के के जाल में मैं शुरू से फंसते चला आ रहा था और यहाँ पे भाई उसको खून निकलता जा रहा था और वो कहता है मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, मुझसे पॉइंट लेने के लिए चाहते हो, तुमने मुझे मार दिया। और कहता ठीक है मैं तुम्हें अपने पॉइंट दे दूंगा, पर मैं चाहता हूँ तुम्हारी मौत ही बड़ी बेकार तरीके से हो। तभी भाई फुसिगिरो का कोको नाम का भाई बताता है कि तुम्हारे पॉइंट में 46 पॉइंट जोड़ दिए गए हैं। और फुसिगिरो पूछता है कि तुम मरते वक्त कोई चूतियापा तो नहीं कर रही है? चिट वाला आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है कोई मरते वक्त झूठ बोलेगा? फिर यहाँ से भाई अपना फुसिगिरो चला जाता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है तकावा जो कि बिल्डिंग में बैठकर आराम से चाय पी रहा था और एकदम से उसकी बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है। वो कहता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अब भाई तो खतरनाक ब्लास्ट हो जाने के बाद भाई तकावा बड़ा आराम से बच जाता है। बिल्डिंग में भाई बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है और ये बम आइटम वाले ने ब्लास्ट किया था। उसे लगता है कि अब तकावा मर जाएगा क्योंकि उन्हें पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दोगे। और थोड़ी देर तो खिड़की में से बाहर आता है और कहता है अरे वो ऐसे नहीं मरेगा ऐसे नहीं मरेगा, और एकदम से अपने कपड़े चेंज कर लेता है, अपना पूरे सिर पे भाई सॉस लगा लेता है। ये चीज तो मुझे भी बड़ी बेकार लगी, ताकत अपने पूरे सिर पे सॉस। अब आता है वो कहता है ऐसे नहीं मरेगा ऐसे नहीं मरेगा, और यहाँ पर वो बम वाला आइटम भाई तका वो कहता है तुमने अपने सिर पे क्या लगा रखा है? वो कहता है सॉस लगा रखी है। तभी थोड़ी देर बाद कहता है ये साला आइटम क्या है, मैं इसे तब मार रहा हूँ और ये साला मर ही नहीं रहा और ये भाई मेरी तरह कर्स रिवर्स कर्स एनर्जी भी यूज नहीं कर रहा ताकि इसके घाव भर जाए। भाई तकावो को इतने खतरनाक बम से विस्फोट मिला है पर फिर भी उसे सिर पे एक भी डैमेज नहीं। ये देख के भाई वो समझ जाता है कि सराहना नामुमकिन है, इसके बस की नहीं है। भाई बहुत ज्यादा वो आइटम बम वाला कंफ्यूजन था। तभी थोड़ी देर के बाद जो रहता है वो कहता है मेरी बारी था। वो बम आइटम के पास उसका कोको नाम का शिकिगामी आता है, वो कहता है तुम्हारा पार्टनर मर चुका है। इतना सुनने के बाद वो वहां से चला जाता है। तकावा कहता है अच्छा ऐसा है, अगर तुम जा रहे हो तो तुम अपने पॉइंट दे दो। वो कहता है नहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं जा रहा हूँ। वो कहता है तुम खेल ही नहीं रहे तो अपने पॉइंट दे दो ना। तकावा भाई चूते पर करता है और लास्ट में भाई उसके पॉइंट ले लेता है। भाई देखो तकावा इतना ताकतवर है, तुम सोचो भाई जिसके ऊपर इतने ब्लास्ट हो गए, फुसिगिरो के ऊपर इतने ब्लास्ट होते वो जख्मी हो गया था, पर तकावा भाई एक बार भी जख्मी नहीं हुआ। मतलब भाई इससे जिस चीज में मजा आता है ना उस चीज में से कोई मार ही नहीं सकता कोई। ये एक तरह से इमोर्टल है भाई। और वो जो सात्रो को क्या भाई जितिसु केजन में सोना तक को बड़े आराम से टक्कर देता है, क्योंकि भाई तुम ही देख लो भाई इतनी बार बम फूटने के बाद इस बंदे को एक भी खरोच नहीं आई। तकावा उसके पॉइंट ले लेता है और यहाँ से सीन करता है हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, उसके पीछे भाई फुसिगिरो पड़ जाता है उसे मारने के लिए। वो बताते सारे आदमी भीड़ होते हैं, वो मेरी बात मान के मेरा सारा काम कर देते हैं, पर ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अब ये लड़का मुझे मारने के लिए मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि भाई इस लड़की के पीछे फुसिगिरो पड़ा हुआ था, क्योंकि भाई फुसिगिरो की बुद्धि हो गई थी खत्म। क्योंकि भाई तो वो जख्मी था और भाई वो समझ जाता कि ये लड़की मेरी दुश्मन है, क्योंकि शुरू से अभी तक भाई इस लड़की ने धोखा दिया, तो भाई इसलिए भाई वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती है पर एकदम से वो गिर जाती है। तभी वही फुसिगिरो से मारने के लिए आता है। तभी उसके फुसिगिरो के कानों में एक आवाज आती है कि फुसिगिरो इस लड़की को छोड़ दो, इसे मत मारो। इतना सुनने के बाद वहां से चला जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। फिर भाई हमें दिखाया जाता है इसके पास आती है एक एंजल, जो कि वो जो सात्रो को आजाद करने वाली है। भाई मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भाई फुसिगिरो के पीछे सुगना क्यों पड़ा है, फुसिगिरो के पास ही एंजल क्यों आई? भाई एंजल आती है कहती फुसिगिरो तुम ऐसा मत करो, उस लड़की को मत मारो, यहाँ से भाई फुसिगिरो को वो एंजल ले जाएगी। भाई फुसिगिरो का कनेक्शन भाई कुछ ज्यादा तगड़ा यार। सुगना भी पीछे पड़ा हुआ है, एंजल भी, बहुत सारे बड़े बड़े सोर्सेस के पीछे पड़े हुए हैं भाई फुसिगिरो के पीछे यार। एंजल आते और उसे ले जाते और हमें यहाँ पे बहुत तगड़ा खतरनाक खिलाड़ी दिखाया जाता है। अब हमें बहुत खतरनाक खिलाड़ी दिखाए जाते हैं भाई जुजुत्सु काइसेन में, जिन्हें की भाई उठा के करके खत्म कर। यहाँ पे 4 खिलाड़ी दिखाए जाते हैं। पहला ये बुड्ढा भाई इतना ताकतवर है कि कानून में अगर कोई भी कदम उठाता है तो वो उसे मार देता है क्योंकि बस ये बैठे बैठे भाई बहुत स्पेशल ग्रेड की एनर्जी को काबू करता है। और ये है भाई रियू जो कि तोप का गोला है, और इसके इलाके में भी कोई आता है ये भी उसे आसानी से मार देता है। और ये है भाई आसमान फाड़ने वाली नंगी लड़की। तुमने सही सुना, नंगी लड़की। मैं इसे नंगी लड़की ही बुलाऊंगा क्योंकि इनका कुछ ज्यादा आगे है नहीं नाम,
बस 5-6 मिनट का ही है इनका काम। ये नंगी लड़की भी भाई अपने इलाके में नहीं आने दे सकती किसी को, और ये भाई सब आसमान को फाड़ सकती है, और ये सबसे खतरनाक कॉकरोच जो कि अपने इलाके में किसी को आने नहीं देता। पर ये इस समय कुछ सो रहा है, कुछ कंडीशन पूरी हो जाने के बाद ये उठेगा। अब ये चारों बता दी गए, वो भुट्टा और रियो और वो नंगी लड़की और एक कॉकरोच, भाई ये चारों को चारों अपने इलाके में किसी को आने भी नहीं देते। तो इसलिए भाई एक ही कॉलोनी के अंदर 4 कॉलोनियां बटी हुई हैं इन चारों की वजह से। अगर इनमें से कोई एक मारा तो भाई दूसरा सोर्सरर उसके इलाके को काबू करने के लिए जाएगा। तो भाई यहाँ पे अब यूट आएगा और एक एक करके सबको फैला देगा, और सबके सब भाई साहब स्पेशल ग्रेड या फिर ग्रेड 1 के हैं सोर्सरर ये, और यूटा के लिए निपटा देगा सबको। अब इन चारों का इंट्रोडक्शन हो जाता है तभी भाई यूटा उस बुड्ढे को मार देता है, और यहाँ पता चलता है कि जैसे उसने बुड्ढे को मारा भाई सबको पता चल जाता है कि वो बुड्ढा मारा जा चुका है। वो बुड्ढा मारा जा चुका है, और भाई जुजुत्सु केजन में गोजो सातोरु के बाद ये ताकतवर इसलिए है क्योंकि भाई ये स्पेशल ग्रेड और ग्रेड 1 को भाई ऐसे निपटाते हैं, वो भी 4-4 लोगों को, जैसे कुछ होना। किसकी वजह से? रीका की वजह से। और भाई हमें अगले एपिसोड में भाई रीका भी दिखाई जाती है फाइट करते हुए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।